और अब खबरें विस्तार से। क्रिकेटर रोहित शर्मा की फिटनेस के मामले में कांग्रेस का बयान सामने आया है। कांग्रेस ने पार्टी प्रवक्ता शमा मोहम्मद के पोस्ट से, उनके बयान से, उनके विचारों से किनारा कर लिया है। पवन खेड़ा जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने कहा है कि क्रिकेट दिग्गज पर ऐसी टिप्पणी ठीक नहीं है। शमा को पोस्ट हटाने के लिए कह दिया गया है। भविष्य में ऐसा नहीं करने की सलाह भी दी गई है। पवन खेड़ा ने यह भी कहा कि कांग्रेस जो है वो खेल आइकनों के योगदान को सर्वोच्च सम्मान देती है। आपको बता दें, कांग्रेस की प्रवक्ता शमा मोहम्मद ने एक पोस्ट किया था और उसमें उन्होंने रोहित की फिटनेस पर सवाल उठाते हुए कहा था कि रोहित एक खिलाड़ी के तौर पर मोटे हैं। तो यहाँ पर अब शमा का जो बयान सामने आया है वो आपको सुनवाते हैं। मैं किसी को अपमान करने के लिए ट्वीट नहीं किया था। उस ट्वीट में मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि एक स्पोर्ट्स पर्सन के नाते वो थोड़ा ओवरवेट है, स्पोर्ट्स पर्सन के नाते, तो वो बॉडी शेमिंग नहीं है। और मैंने कहा कि वो एक अनइम्प्रेसिव कैप्टन है, क्योंकि मैंने उसको कंपेयर किया था राहुल द्रविड़ से, सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी, कपिल देव। और उसमें तो मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन मैं नहीं समझ पा रही क्योंकि हमला क्यों कर रही हो ये वक्त लोग। मैं आज ये भी कहना चाहती हूं, जब विराट कोहली ने शामी के साथ खड़े रहे थे तो कितना उनके ऊपर बीजेपी के लोग ने क्यों हमला किया। वो एक अच्छा कैप्टन है। वो जब कोई अपने उनके टीम में कोई जो कैच जब पकड़ते हैं, कोई बंदा कैच पकड़ते हैं, उसको जाके हक करते हैं। वो जब आगे से लीड करते, वो रन स्कोर करते हैं विराट कोहली। और जैसे शामी को उसने समर्थन दिया, उनके अपने टीममेट को समर्थन दिया, वो एक कैप्टन करते हैं। और जब भी कोई और टीम, दूसरे टीम के प्लेयर अच्छे करते, वो उसको कॉम्प्लीमेंट भी करते हो। तो विराट मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छा कैप्टन है। और उनको जो हमला किया था, हमला उनके खिलाफ बीजेपी ने बोल दिया था उस समय, जब विराट ने समर्थन दिया शामी को, वो गलत था ना। वो क्यों उनको क्यों आक्रमण किया बीजेपी के लोग? वो गलत है। अभी मैं एक जेनेरिक ट्वीट किया, उसके ऊपर मुझे हमला कर रहे हो, वो क्यों? तो यहाँ पर विराट कोहली का उदाहरण देकर शमा जो है वो अपने आप का बचाव करती हुई नजर आ रही हैं, वो सफाई दे रही है, लेकिन उनकी खुद की पार्टी ने उनसे और उनके इस बयान से किनारा कर लिया है। और अब ये जो उन्होंने टिप्पणी की है, इस पर सियासत तेज होती जा रही है, क्योंकि बीजेपी ने अब इस मुद्दे को पकड़ लिया है और बीजेपी जमकर हमलावर है। बीजेपी की तरफ से ये बयान सामने आया है कि देश के लिए अच्छा करने वालों से कांग्रेस को चिढ़ है। सुनवाते हैं आपको बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी का बयान। रोहित शर्मा का विरोध कर कांग्रेस पार्टी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि उसको हर उस व्यक्ति से चिढ़ है जो देश के लिए अच्छा करता है। कांग्रेस पार्टी को इस बात से चिढ़ है कि रोहित शर्मा एक विनिंग इंडियन क्रिकेट कैप्टन है और रोहित शर्मा की कैप्टनसी में इंडिया ने न्यूजीलैंड को हराया है। आज कांग्रेस पार्टी ने एक मैसेज दे दिया है कि जो भी देश के लिए अच्छा करेगा, कांग्रेस पार्टी की इमरजेंसी वाली सोच उसको क्रिटिसाइज करेगी, और जो भी देश के लिए खराब करेगा, कांग्रेस पार्टी उसको बढ़ावा देगी। एवरी पेट्रियट, हर राष्ट्रवादी, हर पेट्रियट जो इंडियन क्रिकेट टीम को सपोर्ट करता है, वो इस बात से चिढ़ा हुआ है कि कांग्रेस पार्टी अब हमारे इंडियन क्रिकेट कैप्टन के भी पीछे जा रही है। इसीलिए हम कांग्रेस पार्टी की देशभक्ति और उनके पेट्रियोटिज्म को क्वेश्चन करते हैं। तो हिटमैन के नाम से मशहूर हैं रोहित शर्मा, और उनके ऊपर कांग्रेस नेता ने जो सवाल उठाए वो यहाँ पर आपको हम बताते हैं कि शमा मोहम्मद ने आखिर ट्वीट क्या किया था, उन्होंने पोस्ट क्या किया था। उन्होंने लिखा था, रोहित शर्मा खिलाड़ी के तौर पर मोटे हैं, अब तक के सबसे खराब कप्तान है। अनइम्प्रेसिव शब्द का उन्होंने यहाँ पर इस्तेमाल किया था और कहा था कि रोहित को वजन कम करना चाहिए। यहाँ पर कुछ और प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं, वो भी आपको सुनवा रहे हैं। भारत की लोकतांत्रिक उपलब्धि होती है तो राहुल गांधी विदेश जाकर एक सवाल खड़े करते हैं भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं पर, और इसी श्रृंखला में राहुल गांधी और सोनिया गांधी से प्रेरणा लेते हुए आज कांग्रेस पार्टी ने भारतीय क्रिकेट टीम पर भी सवाल खड़े किए हैं। ये बयान संयोग नहीं, ये सोचा समझा प्रयोग है। इसीलिए कांग्रेस ने अभी तक इन पर कोई कार्रवाई नहीं की, ना करेगी। और देखिए, एक होता है टिप्पणी करना, क्रिटिक करना, इसका अधिकार सबको है, पर किसी को फैट शेम करना और उनकी कैप्टनसी की रिकॉर्ड वो पूछ रहे हैं जिनके खुद के कैप्टन राहुल गांधी ने उनको दिल्ली में 6 डक दिलवाए हैं,
जिनके खुद के कैप्टन ने 90 से ज्यादा चुनाव हरवाए। अरे अपने कैप्टन का ट्रैक रिकॉर्ड देखो, भारत की टीम के कैप्टन ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। T20 वर्ल्ड कप हो, एशिया कप हो, अब या चैंपियंस ट्रॉफी हो, हर जगह पर भारत का पताका लहराता है। जीत का पताका खिलाड़ियों के द्वारा लहराया जाता है। पर कांग्रेस को नफरत है भारत से। ये नफरत की दुकान है, ये मोहब्बत की दुकान नहीं है। और हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। हमारे साथ इंद्रनील बासु हैं, खेल पत्रकार राजेश चौहान है, पूर्व टेस्ट क्रिकेटर, और हमारे स्पोर्ट्स एडिटर विमल मोहन हमारे साथ हैं। राजेश जी, सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूँगी। हम लोग हमेशा क्रिकेट डिस्कस करते रहे हैं, परफॉर्मेंस डिस्कस करते रहे हैं, लेकिन आज कुछ ऐसी बात हुई है जिसे लेकर चर्चा यहाँ पर करना चाहते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर अगर किसी क्रिकेटर की बात ना करें, किसी सेलिब्रिटी की बात ना करें, अगर सिर्फ इंसानियत के तौर पर भी देखा जाए तो शायद इस तरह की टिप्पणियाँ जो हैं उनसे इमेच्योरिटी झलकती है, उनसे अपरिपक्वता झलकती है, और साथ ही इस तरह के बयान की यहाँ पर ज़रूरत नहीं थी। किस तरह से राजेश चौहान जी आप देखते हैं? आपकी पहली प्रतिक्रिया मैं जानना चाहूँगी। उन्होंने क्योंकि फैट शब्द का इस्तेमाल किया है, उन्होंने अनइम्प्रेसिव कैप्टन का इस्तेमाल किया है। एक्चुअल में जो जितना मैंने अभी जितना क्लिपिंग देखा और जो उनका फेस रीडिंग किया, मैं समझ, मुझे लग रहा है वो कुछ कंफ्यूज है और वो खुद ही उसे नहीं समझ पा रही है कि उन्होंने क्यों बोला है, क्या मतलब है, और वो बोल गई हैं। बोलने के बाद वो फंस चुकी हैं। तो बेटर था कि जब बोल चुकी थी और क्रिटिसाइज्म में आ चुका था तो तुरंत वो बोल देती कि भाई मेरे से गलती हो गई, मैं जानती नहीं हूँ क्रिकेट के बारे में, माफी मांग लेती, बात खत्म हो जाती। अननेसेसरी अब वो उसको किसी भी ढंग से डिफो कर रही है कि डिफेंड कर रही है अपने आप को। तो वो डिफेंड करना मतलब ऐसा है कि वो और लंबा चला जाए, हम दिशाएं बदलती चली जाएंगी। अब वो एक ट्रैक पे था, उस ट्रैक को ही खत्म कर देती तो शायद ठीक था। बाकी ये है कि उनको नहीं बोलना चाहिए। उनको शायद क्रिकेट के फिटनेस के और हमारे सिस्टम के बारे में उनको पता नहीं है कि हम लोग जब सेलेक्ट होते हैं तो हमारे साथ क्या क्या टेस्ट लिए जाते हैं। शायद राजनीति में उतने टेस्ट नहीं होते जितने टेस्ट हमारी फिटनेस और हमारे परफॉर्मेंस पे होते हैं। तो शायद वो चीजें उनको नहीं पता है और वो कर गई हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उनको ये चीजें बहुत जल्दी खत्म कर देनी तो ज्यादा बेटर। बिल्कुल, यहाँ पर उन्होंने अपनी पोस्ट तो डिलीट कर दी है, खुद पार्टी ने भी उनसे किनारा कर लिया है। इंद्रनील बासु, यहाँ पर चैंपियंस ट्रॉफी चल रही है, भारत का परफॉर्मेंस इतना शानदार चल रहा है, कल ही हमने एक बेहतरीन जीत दर्ज की है यहाँ पर, और उसके बाद इस तरह की टिप्पणी, और जिस तरह से हम देख रहे थे वो जिस वक्त उनकी वो पोस्ट थी उस वक्त भी मैच चल रहा था, तब की उनकी टिप्पणी है, और उसके बाद उनको बुरी तरह से ट्रोल भी किया गया है। उनके इस पर कई लोगों ने सवाल उठाए। यहाँ की मैं देख रही थी कि जो पाकिस्तान के पत्रकार हैं, वहाँ से भी पाकिस्तान के जो खेल पत्रकार हैं, उन्होंने भी नाराज़गी जाहिर की और कहा है कि रोहित शर्मा विश्व स्तरीय खिलाड़ी हैं, ऐसी टिप्पणी नहीं करना चाहिए। ये एक कहावत है अंग्रेजी में, लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजरस। देखिए, जो भी लीडर है, पॉलिटिकल लीडर्स है, आपको ऐसे टिप्पणी नहीं करना चाहिए, बिकॉज everyone is hearing you, everyone is looking at you. I mean, you should be talking loosely about other individuals और जो अचीवर्स है। और देखिए, मोटापा और क्रिकेट फिटनेस ये अलग एक माहौल है, I mean, अलग एक चीज है, इसमें आप मिक्स नहीं कर सकते। डेविड बून वो क्रिकेट ही नहीं खेलते अगर बात सुना जाए। अब कोई मोटा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो फिट नहीं है, जो पतला है वो फिट है, ऐसा नहीं है। ये पूरा गलत कॉन्सेप्ट है। रोहित शर्मा अभी भी 150 की रफ्तार की बॉल को जिस तरीके से बाहर वो डिस्पैच करते हैं, आपको लगता है वो अनफिट है? जिस तरीके से फील्ड में खड़े होते हैं, जिस तरीके से मजाक करते हैं स्टंप के पीछे, रोहित शर्मा इज अ लेजेंड। आई मीन द फैक्ट दैट ही इज नॉट he's overstayed his test career, that doesn't make him a weak captain. He's done what he's done. चैंपियंस ट्रॉफी भी जीतने वाले हैं। विमल मोहन जी भी हमारे साथ सहमत है, राजेश चौहान जी भी सहमत होंगे कि जिस तरीके का फॉर्म है टीम रोहित शर्मा ने बनाया है। रोहित शर्मा ने जैसे हमने विराट कोहली को देखा जैसे खेलते थे, किंग कोहली था, और अब हम देख रहे हैं रोहित शर्मा। इन धोनी के बाद एक कप्तान देखा जो प्लेयर्स को बनाया है, सबको लेके चल रहा है। तो यू हैव टू अप्रिशिएट दैट रादर दैन टॉकिंग लूजली अबाउट आवर कैप्टन। और नेशनल प्राइड है, आई डोंट नो उनके फैमिली में कितने नेशनल कैप्टन हो चुके हैं, उनको नॉलेज नहीं है एक्चुअली, इसलिए बार बार वही करो, लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजरस। बिल्कुल। विमल, आपके पास मैं आना चाहूँगी। आप की नाराज़गी हमने देखी थी सुबह यहाँ पर। विमल, अब जब वो डिफेंड कर रही हैं तो आपने अगर उनका पूरा बयान अगर सुना होगा, हमने अभी चलाया, तो उन्होंने ये कहा है कि विराट कोहली जब मोहम्मद शमी को प्रोटेक्ट कर रहे थे, उन्हें डिफेंड कर रहे थे, तो किस तरह से उन्हें भी शिकार होना पड़ा था इस तरह की ट्रोलिंग का, और ये डेमोक्रेसी है, मैं अपनी बात रख सकती हूँ। वो डेमोक्रेसी जैसे शब्दों का इस्तेमाल यहाँ पर कर रही है, जबकि सीधे तौर पर ये बॉडी शेमिंग थी, इसके अलावा और कुछ भी नहीं था। देखिए, पहली बात तो मैं सुबह शायद थोड़ा ज़्यादा बोल गया था, वो सॉरी फॉर दैट। लेकिन जो बात है, जो दो बातें वो कह रही है कि फैट,
आपको बताऊं, जो क्रिकेट टीम होती है ना, उसका यो टेस्ट होता है। उनको इसका पता नहीं होगा क्या होता है यो टेस्ट। वो फिटनेस का टेस्ट होता है जो हम आप कंपीट नहीं कर सकते, जो मैदान पे रोज नहीं उतरते हैं। तो रोहित शर्मा फिट खिलाड़ी है, तभी वो खेल रहे हैं। दूसरी बात है, जो मोटापे की बात है, क्रिकेट स्किल का गेम है। मोटापे दुबलेपन का सचिन तेंदुलकर या किसी और खिलाड़ी को सिक्स पैक जो होता है ना, वो बॉलीवुड में जाकर उनको ढूंढना चाहिए, वो क्रिकेट के मैदान पे आपको नहीं ढूंढना चाहिए। आप अर्जुन रणतुंगा का एग्जांपल लें। अर्जुन रणतुंगा ओवरवेट थे और वर्ल्ड चैंपियन बने। डेविड बुन का नाम लिया इंद्रनील ने, माइक गेटिंग, WG ग्रेस, इतिहास भरा पड़ा है। आप युवराज सिंह भी एक समय ओवरवेट हो गए थे। तो आप, ये क्रिकेट स्किल का गेम है जहां पे, और वो जो डाइकोटोमी क्रिएट कर रहे हैं कि विराट कोहली जाके हक करते हैं, तो धोनी तो हक नहीं करते थे। धोनी तो सुपर कैप्टन है। हर एक आदमी के रिएक्ट करने का अलग तरीका होता है। आई डोंट नो उन्होंने किस स्टेट ऑफ माइंड में इस तरह का स्टेटमेंट दिया है, और उनको फिटनेस का, क्रिकेट का, और सबसे बड़ी बात है, आपसे गलती हो जाए, जैसे राजेश चौहान कर रहे थे, मूर्खता नहीं करनी चाहिए। आप आके माफी मांग लो। विमल, आप बने रहिए हमारे साथ। एक और खबर यहाँ पर आ रही है। जी विमल, मैं आ रही हूँ आपके पास वापस। एनसीपी के नेता जितेंद्र अवार्ड जो हैं, उनका भी यहाँ पर जवाब आया है। जितेंद्र अवार्ड ने कहा है कि इस तरह का बयान ठीक नहीं है। उन्होंने ये भी कहा है कि रोहित शर्मा एक नेचुरल क्रिकेटर है, बॉडी बनाकर रोहित शर्मा क्रिकेटर नहीं बने हैं। विमल, यही बात है कि अगर जो बात आप कह रहे हैं यहाँ पर, हम उनका बयान एक बार सुनवाते हैं जितेंद्र अवार्ड का, उसके बाद हम चर्चा को जारी रखेंगे। किस तरीके से रोहित शर्मा जो कैप्टन है, उन्हें कई बॉडी शेमिंग किया जाता है, किस तरीके देखते हैं सर? ये गलत है। रोहित शर्मा ये नेचुरल प्लेयर है। वो बॉडी बना के, एब्स बना के क्रिकेट नहीं खेलता है। वो नेचुरल क्रिकेटर है, वो नेचुरली खेलता है। तो यहाँ पर जितेंद्र अवार्ड को हमने सुना, वो कह रहे हैं कि नेचुरल प्लेयर है रोहित शर्मा और बॉडी बनाकर वो क्रिकेटर नहीं बने हैं। हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। ये बात जो विमल जी भी कह रहे हैं, राजेश जी, कि अगर जब आपको इस बात का एहसास हो जाए कि कुछ गलती हो गई, तो माफ़ी मांगने में कोई बुराई नहीं है, उल्टा समझदारी दिखती, क्योंकि अपरिपक्वता उनकी उस पोस्ट में थी। लेकिन अब उसको डिफेंड करके, उस पर और सफाई देके, और वो और ज़्यादा अपरिपक्वता और उस बात की जिक्र कर रही है जो बात अभी इंद्रनील भी कह रहे थे। अभी जब वो डिफेंड कर रही थी, जो विराट और किसी बातें कर रही थी, उनको खुद को नहीं मालूम है कि वो क्या बोल रही है। बिल्कुल, तो उनके पास शब्द ही नहीं। जब आपको पता है कि भाई मेरे से गलती हो चुकी है, और वो आप जिस जन से अभी मीडिया है, उस बस आ गया होगा कि मैं गलत कर गई, माफी मांग के खत्म कर दी। आज हम 2 दिन से, अब 24 घंटे हम उस चीज को लेकर के बैठे हैं, और अब अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं। तो ये गलत है ना। दूसरा, हम कभी खिलाड़ी, हमारे समाज में, मैं नहीं समझता कि हमने कभी पॉलिटिशियंस को या पॉलिटिशियंस के ऊपर, या हमने किसी भी चीज में, इवन पर्सनल लाइफ में भी, हम लोगों ने कभी कोई कमेंट किया। मुझे याद नहीं है, जब तक का मेरी सोच जारी है, कि हम खिलाड़ियों में कभी भी किसी भी लेवल पे हमने कभी इन लोगों के बारे में कभी कुछ नहीं किया, क्योंकि हम पॉलिटिक्स नहीं समझते हैं। जब नहीं समझते हैं तो हम बोलते भी नहीं। तो जब आप नहीं समझते हमारी चीजों को, तो क्यों बोलना? आप हमारे सिर्फ रिजल्ट पे अच्छा और सही और गलत बोलो ना, कोई दिक्कत नहीं। आप हमारे परफॉर्मेंस पे बोलो कि सही और गलत, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम उसी के लिए हैं वहाँ। बिल्कुल। अब आप लोगों का परफॉर्मेंस आप अच्छा या बुरा है, हम तो कभी नहीं बोलते। हम तो ये भी चाहते हैं कि भाई हर आदमी, हर लोग अपने ढंग से अपने अपने करियर में रहें, लेकिन रहे। आप तो कभी आप पर्सनल में नहीं जाते। तो ये चीजें वो गलती कर चुकी हैं, उनको माफी मांग करके खत्म करना है, और उनको माफी आज नहीं तो कल मांगना पड़ेगा, ये मैं आपको बता दें।